हेलो एंड वेलकम टू गिरिराज हिमाचल। गिरिराज हिमाचल चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अगस्त महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो सब डिस्कस करेंगे। यह वीडियो 4 पार्ट्स में होगी एंड दिस इज पार्ट 2 ऑफ अगस्त मंथ। इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। बट बिफोर वी बिगिन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट रेगुलर अपडेट्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देश के किस राज्य में सबसे सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है? विच स्टेट ऑफ द कंट्री इज प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी एट द चीपेस्ट रेट? इस सवाल का सही जवाब रहेगा हिमाचल प्रदेश। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। यह जानकारी हिमाचल प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री सुखराम ने विधानसभा में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में दी। सरकार द्वारा लाइफलाइन उपभोक्ताओं को 60 यूनिट प्रति महीना खपत पर ₹2.30 की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। पहले स्लैब के तहत 125 यूनिट तक बिजली की खपत पर ₹2.40 की सब्सिडी दी जा रही है। दूसरे स्लैब के अंतर्गत 125 यूनिट तक बिजली खपत पर ₹2.10 की सब्सिडी दी जा रही है। वहीं 126 से 300 यूनिट तक 90 पैसे की सब्सिडी दी जा रही है। तीसरे स्लैब की अगर बात करें तो सरकार द्वारा 300 यूनिट तक बिजली खपत पर दूसरे स्लैब की तरह ही सब्सिडी दी जा रही है और 300 यूनिट से अधिक खपत पर 45 पैसे की सब्सिडी दी जा रही है। वहीं प्रीपेड उपभोक्ताओं की बात करें तो सरकार द्वारा 90 पैसे की सब्सिडी दी जा रही है। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गत 3 वर्षों में 30 जून 2021 तक हिमाचल प्रदेश में कितने नए उद्योग स्थापित किए गए हैं? हाउ मेनी न्यू इंडस्ट्रीज हैव बीन एस्टेब्लिश्ड इन हिमाचल प्रदेश इन द लास्ट 3 ईयर्स टिल 30 जून 2021? इस सवाल का सही जवाब रहेगा 1452। गत 3 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में 1452 नए उद्योग स्थापित किए गए हैं। इस क्वेश्चन का डी आंसर राइट है। इन उद्योगों में 1,22,812 करोड़ रुपए का पूंजीगत निवेश हुआ है और इनसे 10,455 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है। यह जानकारी उद्योग मंत्री श्री विक्रम सिंह ठाकुर ने विधानसभा में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गत 3 वर्षों में 30 जून 2021 तक हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक नए उद्योग स्थापित किए गए हैं? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज हैव बीन एस्टेब्लिश्ड इन द लास्ट 3 ईयर्स टिल 30 जून 2021? तो हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में सबसे अधिक उद्योग स्थापित हुए हैं। इस क्वेश्चन का ए आंसर राइट है। गत 3 वर्षों में सोलन जिले में 282 उद्योग स्थापित हुए हैं। वहीं मंडी डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो इसमें स्थापित हुए हैं 229 और कांगड़ा जिले में स्थापित हुए हैं 175 उद्योग और शिमला जिले में स्थापित हुए हैं 162। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने कब तक गौवंश को सड़कों से हटाकर गौ सदनों और गौ अभ्यारण्यों में लाने का लक्ष्य रखा है? बाय व्हेन द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज सेट ए टारगेट टू रिमूव द काउज फ्रॉम द रोड्स एंड ब्रिंग देम टू गौ सदन्स एंड काउ सेंचुरीज? इस सवाल का सही जवाब है जून 2022 तक हिमाचल प्रदेश सरकार ने लक्ष्य रखा है कि गौवंश को सड़कों से हटा करके गौ सदनों और गौ अभ्यारण्यों में लाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर राइट है। यह जो जानकारी है ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर ने विधानसभा के मानसून सत्र में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में दी है। श्री वीरेंद्र कंवर ने बताया कि प्रदेश में कुल 198 गौ सदन है जिनमें से 120 रजिस्टर्ड हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुल 17,407 गौवंश गौ सदनों और गौ अभ्यारण्यों में रह रहे हैं। तो यह इंपॉर्टेंट जानकारी भी आप लोगों को याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 5, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम संशोधन 2006 के अंतर्गत गौ जातीय पशुओं को आवारा छोड़ने पर प्रथम अपराध के लिए कितने रुपए जुर्माने का प्रावधान है? अंडर द हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट अमेंडमेंट 2006 देयर इज ए प्रोविजन ऑफ फाइन of how much rupees for the first offense of leaving a stray cattle animal? इस सवाल का सही जवाब है 500 रुपए। ठीक है, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत गौ जातीय पशुओं को आवारा छोड़ने पर प्रथम अपराध के लिए 500 रुपए का फाइन लगाया जाएगा। इस सवाल का ए आंसर राइट है। क्या कहता है हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 2006? गौ जातीय
पशुओं के मालिक द्वारा ग्राम पंचायत में अपने पशुओं का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। एक तो यह बात कहता है। दूसरी बात क्या कहता है, पशुओं को आवारा छोड़ने पर प्रथम अपराध के लिए 500 रुपये, द्वितीय व पश्चातवर्ती अपराध पर 700 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। तो दूसरी बात ये कहता है, लेकिन अभी इसमें संशोधन किया जाना बाकी है। प्रस्ताव पारित हो चुका है और यह जो फाइन है यह बढ़ाया जाएगा 500 रुपये से 5000 रुपये किया जाएगा। ठीक है, तो अभी इस पे कानून बनना बाकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश में कितने गौ अभयारण्य खोले गए हैं? हाउ मेनी काउ सेंचुरीज हैव बीन ओपन इन द स्टेट रिसेंटली? इस सवाल का सही जवाब रहेगा 3। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में 3 काउ सेंचुरीज खोली गई हैं। कहाँ कहाँ? सिरमौर के कोटला बड़ोग में, ऊना के थाना कला में या फिर थाना खास में, और सोलन के हांडा गुंडी में। तो दिस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यू शुड रिमेंबर इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला मटोर राष्ट्रीय राजमार्ग 88 की कुल लंबाई कितनी है? व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ शिमला मटोर नेशनल हाईवे 88? इस सवाल का सही जवाब रहेगा 223.7 किलोमीटर शिमला मटोर नेशनल हाईवे 88 की कुल लंबाई है। न्यूज में इसलिए है क्योंकि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा इस नेशनल हाईवे के अपग्रेडेशन के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी गई है। यातायात की अधिकता और न्यूनता को ध्यान में रख करके 2 लेन या 4 लेन के निर्माण पर विचार किया जा रहा है। इस परियोजना को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, गत 3 वर्षों में राज्य में गेहूं खरीद के लिए कितने नए केंद्र खोले गए हैं? हाउ मेनी न्यू सेंटर्स हैव बीन ओपन्ड फॉर व्हीट प्रोक्योरमेंट इन द स्टेट इन द लास्ट 3 ईयर्स? इस सवाल का सही जवाब रहेगा 8 नए गेहूं खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं गत 3 वर्षों में। ठीक है, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। यह जानकारी है, यह खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री श्री राजेंद्र गर्ग ने विधानसभा में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में दी है। उन्होंने कहा कि गत 3 वर्षों में गेहूं की खरीद हेतु 8 नए खरीद केंद्र खोले गए हैं। कहाँ कहाँ खोले गए हैं? पोंटा साहिब ये खुला था 2019-20 में। ठीक है, काला अम्ब हरोली टकराला ये खोले गए हैं ऊना डिस्ट्रिक्ट में 2020-21 में। और ये जो 4 नए केंद्र हैं नालागढ़, फतेहपुर, ठाकुरद्वारा, घुमारवी ये खोले गए हैं वित्त वर्ष 2021-22 में। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोग याद रखेंगे कि टोटल गेहूं खरीद केंद्र खोले गए हैं 8 और इस साल खोले गए हैं 4। क्वेश्चन नंबर 9, बगस्याड़ का संबंध मंडी जिले के किस विधानसभा क्षेत्र से है? बगस्याड़ बिलोंग्स टू विच असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट? इस सवाल का सही जवाब रहेगा करसोग। मंडी जिले के करसोग विधानसभा क्षेत्र से संबंधित है बगस्याड़। क्यों न्यूज में है? क्योंकि यहाँ पर हाल ही में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने उप तहसील खोलने की घोषणा की है। ठीक है, इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री जी ने राजकीय उच्च विद्यालय काना को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के रूप में अपग्रेड करने और विधायक निधि से करसोग विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक महिला मंडल को 10-10 हजार रुपए देने की घोषणा भी की है। कितने महिला मंडल है करसोग विधानसभा क्षेत्र में? कुल 6 महिला मंडल हैं। ठीक है, तो इनको 10-10 हजार रुपए देने की घोषणा की है मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने। इसके अलावा चुराग में विकास खंड को खोलने की भी घोषणा की गई है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री जी ने बताया कि प्रदेश में महामारी फैलने से पहले केवल 50 वेंटिलेटर थे, जिनकी संख्या आज बढ़कर के हो गई है 700। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है। मंडी जिले के अगर निर्वाचन क्षेत्रों की बात की जाए तो कुल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है 10। ठीक है, कहाँ कहाँ है? ये करसोग है, सराज, नचान, सुंदरनगर, बल, सरका घाट, धर्मपुर, जोगिंद्र नगर, द्रंग और मंडी सदर। तो ये 10 विधानसभा क्षेत्र हैं। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की बात की जाए तो केवल एक है, मंडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा जिले के किस विधानसभा क्षेत्र में शहीद स्मारक का निर्माण किया जाएगा? इन विच असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट विल द मार्टायर मेमोरियल बी कंस्ट्रक्टेड? तो कांगड़ा जिले के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में शहीद स्मारक का निर्माण किया जाएगा। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मुख्यमंत्री द्वारा फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 50 करोड़ रुपए की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया है। इनमें फतेहपुर में शहीद स्मारक का निर्माण, फतेहपुर पुलिस चौकी को पुलिस थाने में अपग्रेडेशन, फतेहपुर में 10 लाख रुपए की लागत से प्रेस क्लब का निर्माण और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रे को 24 घंटे सेवा उपलब्ध कराने वाला स्वास्थ्य संस्थान बनाने की घोषणा प्रमुख है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को याद रखना है।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने वजीर सिंह गवर्नमेंट कॉलेज देहरी फतेहपुर में MA हिंदी और MCOM की कक्षाएं आरंभ करने तथा इस कॉलेज को PG कॉलेज में अपग्रेड करने की भी घोषणा की है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है। वजीर सिंह गवर्नमेंट PG कॉलेज कहाँ है? देहरी फतेहपुर में। कांगड़ा जिले के निर्वाचन क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो टोटल निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं? 15 हैं। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की यहाँ पर बात की जा रही है। 15 निर्वाचन क्षेत्र हैं। धर्मशाला, कांगड़ा, शाहपुर, नगरोटा, पालमपुर, बैजनाथ, सुलह, जयसिंहपुर, देहरा, ज्वालामुखी, जसवा कोटला, नूरपुर, इंदौरा, ज्वाली, फतेहपुर। ठीक है, क्या आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कितने विधानसभा क्षेत्र शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है कांगड़ा जिले में? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मंडी जिले के किस विधानसभा क्षेत्र में 14.1 करोड़ रुपए की लागत से किसान प्रशिक्षण केंद्र भवन की आधारशिला रखी गई है? रिसेंटली इन विच असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ फार्मर ट्रेनिंग सेंटर बिल्डिंग हैज बीन लेड एट द कॉस्ट ऑफ ₹14.1 करोड़। इस सवाल का सही जवाब रहेगा सुंदरनगर। सुंदरनगर में किसान प्रशिक्षण केंद्र भवन फार्मर ट्रेनिंग सेंटर बिल्डिंग की आधारशिला रख दी गई है बाय आवर चीफ मिनिस्टर श्री जयराम ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में किस स्थान पर BDO कार्यालय खोलने की घोषणा की है? रिसेंटली एट विच प्लेस हैज द चीफ मिनिस्टर अनाउंस्ड टू ओपन BDO ऑफिस इन सुंदरनगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी? इस सवाल का सही जवाब रहेगा निहिरी में BDO कार्यालय खोलने की घोषणा की है मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा निहिरी में। इसके अलावा फायर सब स्टेशन भी खोला जाएगा और जरोल में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने की भी घोषणा की गई है। इसके अलावा मुंदरीधार में हेलीपैड का निर्माण किया जाएगा और मुख्यमंत्री ने किन्नर में बागवानी विस्तार कार्यालय और पशु औषधालय यह खोलने की भी घोषणा की है। तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बांस से बनने वाले टूथब्रश का उद्योग स्थापित किया जाएगा? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विल द बैम्बू टूथब्रश इंडस्ट्री बी सेटअप? बांस से बनने वाले टूथब्रश का उद्योग स्थापित किया जाएगा ऊना जिले में। इस क्वेश्चन का सी आंसर राइट है। जिला ऊना के बंगाणा उपमंडल के बौल में बांस से बनने वाले टूथब्रश का उद्योग लगाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के इस पहले उद्योग को नेशनल बैम्बू मिशन के तहत लगाया जाएगा। इस उद्योग के लगने से जिले के करीब 500 बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। अब यहाँ पर एक टर्म आई है नेशनल बैम्बू मिशन। इस मिशन की शुरुआत की गई थी अक्टूबर 2006 में। तो यह आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। आप लोग इसे याद रखेंगे। नेशनल बैम्बू मिशन की स्थापना कब की गई थी? अक्टूबर 2006 में। क्वेश्चन नंबर 14, हिमाचल प्रदेश के किस जगह पर पहला सूचना प्रौद्योगिकी युक्त स्मार्ट वन बनाया गया है? एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश द फर्स्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनेबल्ड स्मार्ट फॉरेस्ट हैज बीन बिल्ट? स्मार्ट फॉरेस्ट हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में बनाया गया है। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, हिमाचल प्रदेश के किस पुलिस अधिकारी को मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन अवार्ड दिया जाएगा? Which police officer of Himachal Pradesh will be given the Medal for Excellence in Investigation Award? इस सवाल का सही जवाब रहेगा इंस्पेक्टर किरण बाला। ये जो है महिला पुलिस थाना हमीरपुर की प्रभारी है। किरण बाला जी को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन अवार्ड 2021 मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर राइट है। अब आपके लिए आज का सवाल, इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। हिमाचल प्रदेश में सीमेंट पत्थर किस जिले में पाया जाता है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश सीमेंट स्टोन इज फाउंड? ऑप्शंस आर मंडी, किन्नौर, कांगड़ा और सिरमौर। जल्दी से कमेंट करिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन Telegram and Facebook. Keep watching our video. Thank you very much.